नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रवर्तमान है और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा ही सच्चा पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय की सच्चा पुरुषार्थ है और उसकी श्रद्धा नहीं करना वही वास्तव में पुरुषार्थहीनता है। इस प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाला वही सच्चा पुरुषार्थी जीव है, क्योंकि पुरुष का जो अर्थ है ज्ञान दर्शन में चेतना युक्त इस आत्मा का जो प्रयोजन है सच्चे सुख की प्राप्ति करना है, और वो सच्चा सुख स्वयं को जाने पहचाने बिना होता नहीं, जगत की वस्तु व्यवस्था का यथार्थ स्वरूप जाने बिना होता नहीं, और क्रमबद्ध पर्याय उसी यथार्थ वस्तु व्यवस्था को प्रतिपादित करती है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय को जानना ही सच्चा पुरुषार्थ है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। इस प्रकार की चर्चा अभी चल रही है और ये बताया जा रहा है कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ का लोप नहीं होता है। इसी विषय को है ना अब आगे बढ़ाते हुए क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता इन दोनों का क्या संबंध है और कैसे इन दोनों की श्रद्धा मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है, ये यहाँ पर चर्चा आगे की जाएगी, उसको अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है पेज नंबर 57 पर, है ना। एक पैराग्राफ पहले से पढ़ती थोड़ा सा, यहाँ से देखिए नीचे से। गहराई से विचार करें तो क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में ही अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वयं अनंत पुरुषार्थ का कार्य है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है। जिस प्रकार सर्वज्ञता की प्रतीति आस्था के बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय संभव नहीं है, उसी प्रकार क्रमबद्ध पर्याय के सम्यक निर्णय बिना सर्वज्ञता की भी सच्ची प्रतीति संभव नहीं है। अब रही पर कर्तृत्व के अहंकार की बात, जिसे यह अज्ञानी जगत पुरुषार्थ माने बैठा है, सो वह पुरुषार्थ तो टूटना ही चाहिए, क्योंकि वह सच्चा पुरुषार्थ ही नहीं है, वह तो नपुंसकता है। यदि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से पर कर्तृत्व का अहंकार भी न टूटा तो समझना चाहिए कि क्रमबद्ध पर्याय उसकी समझ में आई ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल तो कर्तृत्व का अहंकार टूटकर अंतरोन्मुखी सम्यक पुरुषार्थ का जागृत होना ही है। क्रमबद्ध पर्याय का क्या फल है, क्या सीखने का मतलब है ना। तो सच्चा पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में आ गया। अब रही उस पुरुषार्थ की बात जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं, है ना, बाहर में कुछ फेरफार करने की बुद्धि और वैसी काय की चेष्टा, तो ये कहते हैं ये तो मिथ्या पुरुषार्थ है। ये अगर टूटता है क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से तो टूटना ही चाहिए ना। ये तो अच्छी बात है कि हमारे अब तक जिस मिथ्यात्व भाव से युक्त होकर पर का कर्ता बना बैठा था, पर को पर का कर्ता स्वयं को मान के बैठा था, अगर इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से मेरा वो कर्तृत्व का भाव जाता रहता है, तो ये इससे अच्छी बात और क्या होगी। मिथ्यात्व गल जाता है, कर्ता भाव चला गया मतलब मिथ्यात्व गल गया। तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से अगर है ना मिथ्या अभिमान, पर कर्तृत्व का मिथ्या अभिमान, मिथ्या अहंकार अगर ये टूट जाता है तो अच्छा ही है ना, क्योंकि उसको सच्चा पुरुषार्थ क्या है इसकी खबर हो जाएगी। अब तक बाहर में ही हाथ पैर मार रहा था और ये मान रहा था कि मेरे करने से होता है, और नहीं हुआ तो मैंने नहीं किया इसलिए नहीं हुआ, या अच्छे मन से नहीं किया, पूरी मेहनत नहीं की, पूरी लगन से करता तो हो ही जाता। इस प्रकार के भावों में वो संतुष्ट हुआ करता है। इस प्रकार के विचारों से खुद को उत्साहित करता हुआ ये मानता है कि हाँ मैं जिंदगी में कुछ कर रहा हूं, मैं अपने जीवन को सफल बना रहा हूं, मैं अपना जीवन ऐसे ही खाने पीने
उठने सोने बैठने बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ जीवन के अंदर, कुछ सकारात्मक कर रहा हूँ अपने जीवन को अच्छा करने के लिए या दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, है ना। और इसी भाव में वो संतुष्ट हुआ रहता है, चाहे वो जीव दया का भाव हो, चाहे वो गौ रक्षा का भाव हो, अथवा और अनेक 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 प्रकार से जो लोक में दया के सब कार्य चलते हैं, उनमें वो संतुष्ट हुआ जाता है कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, है अपने लिए भी किया मैंने और अपने दूसरों के लिए भी कर रहा हूँ। पर इस मान्यता में कहीं कहीं संतोष नहीं है। ठीक है, कषाय की मंदता हो तो हो, लेकिन उससे हमारा काम नहीं हो सकता। उसका फल क्या होगा? उसके फल में स्वर्ग आदि गति मिलेगी, वहां भोगादि में पड़ेगा। फिर तो क्या नहीं करना चाहिए कि ये सब नहीं, अरे करने नहीं करने की बात नहीं है, करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, क्रमबद्ध पर्याय की जब बात चलती है, जब क्रमबद्ध पर्याय की मुख्यता होती है, तो करने की बात को गौण कर दिया जाता है। ये तो ये कहा जाता है करता है ही नहीं जीव पर का, फिर करना चाहिए और नहीं करना चाहिए ये प्रश्न नहीं खड़ा हो सकता है। जब करता ही नहीं है तो प्रश्न कहां से खड़ा होगा, है ना। कि क्रमबद्ध पर्याय की मुख्यता है अभी, है ना, इसकी मुख्यता से बात हो रही है। करना चाहिए कि वो जैसा राग भाव आएगा और जैसी होनार में होगा वैसा होगा ही, होते हुए भी उन परिणामों का मैं करता नहीं हूं, होते हुए भी, है ना, वे जो भाव हैं या फिर वो जो क्रिया इत्यादि हो रही है, ये क्रिया अपनी योग्यता से हो रही है ना, और पंच संभायों के संबंध से हो रही है, मैं उसका करता नहीं हूं, मैंने ये नहीं किया है, पर की क्रिया अपने आप होती है स्वतः, है ना। पौद्गलिक परिणमन होता है, जीव की वैसी इच्छा होती है। इस प्रकार से स्वतंत्र सत्ता जीव और पुद्गल की, छह द्रव्यों की मिली जुली सत्ता नहीं, स्वतंत्र सत्ता, हर एक अपने सबका स्वतंत्र कार्य है, इसकी स्वीकृति होनी चाहिए अभिप्राय के अंदर, है ना। और बाहर में जैसा राग का उदय होगा, जैसा कषाय भाव होगा और जैसा विकल्प होना होगा वैसा होता ही है, वो रुकता कहाँ है। हमें अपना अभिप्राय जो है वो पवित्र कर देना चाहिए, क्योंकि अभिप्राय पवित्र हो जाने पर निश्चित रूप से कालांतर में पर्याय पवित्र हुए बिना नहीं रहती है ना। तो क्या करें, अब क्रमबद्ध पर्याय समझ में आएगी तो सब कुछ करना छोड़ दें, कुछ नहीं करें, है ना, मंदिर भी नहीं जाएं, पूजा अभिषेक भी नहीं करें और खाना पीना भी नहीं खाएं, पाप भी नहीं करें और पुण्य भी नहीं करें, क्या ऐसा हो सकता है? क्या शुद्ध भाव उत्पन्न हुए बिना जो परिणाम उत्पन्न होगा वो या तो पुण्य रूप होगा या पाप रूप होगा या शुभ रूप होगा या अशुभ रूप होगा। हमारे चाहने न चाहने से परिणाम होने वाला है, हमारे ना हमारे रोकने से शरीर की क्रिया रुक जाने वाली है प्राय, है ना। इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध घना होने से ऐसा लगता तो है कि ऐसा करने से हो जाता है, पर होता अपनी योग्यता से है, क्योंकि वो वैसा ही परिणमित होता है जैसे उसकी योग्यता होती है, उसके अलावा परिणाम उसका नहीं होता है। चाहते तो हम बहुत है नाना प्रकार से अपने शरीर को परिणमित कराना, अपने भावों को परिणमित कराना, है ना। इसलिए सहज शरीर और पर्याय भी जो हो रही है भावात्मक, वो सहज उनकी स्वीकृति, यही पुरुषार्थ है। ठीक है, और जो बाहर में पुरुषार्थ माने बैठे थे वो तो मिथ्या अभिमान है पर कर्तृत्व का, तो वो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से टूटता है, तो टूटना ही चाहिए, क्योंकि वह सच्चा पुरुषार्थ ही नहीं है। यदि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से पर कर्तृत्व का अहंकार भी न टूटा, तो समझना चाहिए कि क्रमबद्ध पर्याय उसकी समझ में आए ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय को क्या समझाते हैं? अगर हमारा अहंकार ही नहीं टूटा, कर्तृत्व का भाव ही नहीं गया, या फिर वो ढीला नहीं पड़ा, या फिर ये मान्यता कमजोर नहीं हो गई हमारे चित्त में अब तक जो ये थी कि करने से होता है, मैं करूंगा तो होगा, नहीं करूंगा तो कैसे होगा, करने से होता है और मैं ही करता हूं, कोई दूसरा आगे थोड़ी कर देगा मेरे काम, चाहे वो संसार के काम हो चाहे मुक्ति का कार्य हो। तो वो जो पर में और पर की पर्यायों में और स्व की पर्यायों में जो फेरफार करने की जो बुद्धि पड़ी हुई थी, और ये मान्यता ठोस थी कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा, है ना। इस प्रकार की पर में कर्तृत्व का जो एक मिथ्या अभिप्राय, एक घर बनाए बैठा था, वो अगर नहीं हिला, वो अगर ढीला नहीं पड़ा या वो टूटा नहीं, तो क्रमबद्ध पर्याय समझ में आई ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय को समझकर आकुलता नियम से कम होती ही होती है। कभी कभी राग के राग आगादि के उदय में तीव्र परिणाम इस प्रकार के हो भी जाते हैं कमजोर अवस्था में, लेकिन ये जो बोध है ना, अगर इसको गहराई से क्रमबद्ध पर्याय चित्त में समझ में आ चुकी है, अंदर में उतर गई है, तो ये जो बोध है क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत का, ये हमें तुरंत ही शीतल जल की तरह, है ना, शांत कर देता है। और फिर होने वाले पर्यायों में
होने वाले, उत्पन्न होने वाले या प्राप्त होने वाले या संयोग और बिछड़ जाने वाले संयोगों में, संयोग और वियोग में किसी भी अवस्था में चित्त है ना उतना कषायासक्त होता ही नहीं, क्योंकि वे उसके रहस्य को जानता है और कालांतर में वो उससे मुक्त होता है कषाय से। क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल तो कर्तृत्व का अहंकार टूटकर आप अंतरोन्मुखी सम्यक पुरुषार्थ जागृत होना ही है ना। जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ उड़ता नजर आता है, वस्तुतः पुरुषार्थ का सही स्वरूप ही उनकी समझ में नहीं आया है। वे पर कर्तृत्व और पर्याय के हेर फेर को ही पुरुषार्थ माने बैठे हैं। उन्हें सर्वप्रथम पुरुषार्थ के सम्यक स्वरूप का गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसी भी बात का हल तभी निकला जा सकता है जब उसके ऊपर अपन निष्पक्ष भाव से, है ना, पूर्व में जो भी पूर्वाग्रह हमने धारण कर रखे हैं उनको हटाकर निष्पक्ष भाव से किसी बात को समझने का प्रयास करें तो समझ में आती है बात, और ये हमारा पूर्वाग्रह मिटता है। तो समझे बिना, है ना तो विरोध किया जा सकता है, नहीं समर्थन किया है। जो समझे बिना समर्थन करता है उसके समर्थन में कोई दम नहीं है, और जो समझे बिना विरोध करता है उसके विरोध में भी कोई दम नहीं है ना। सर्वज्ञ भगवान की हम वाणी का हम समर्थन करते हैं, है ना। हम तीर्थंकर भगवान महावीर के अनुयायी हैं, हम उनके समर्थक हैं। क्या क्या है उनका दर्शन क्या है, क्या कहा था उन्होंने, क्या थे उनके उपदेश, वो तो नहीं पता हमको, वो तो नहीं पता। अहिंसा क्या है ना, सत्य क्या है, अस्तेय क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, वो तो नहीं पता हमको। वो तो नहीं, वो जब पता नहीं तो फिर क्या समर्थक हो, किस बात का समर्थक हो? क्या खाली एक व्यक्तित्व, एक आभा या फिर कुल में जन्म ले लिया उसके हैं? और इसी तरह हम भगवान महावीर के सिद्धांतों का विरोध करते हैं, उनका विरोध करते। क्यों करते हो विरोध? हम तो सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं बिना। इसलिए समर्थन और विरोध दोनों ही बातें बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना गहराई से समझे बिना नहीं हो सकती है। इसलिए समर्थन या विरोध है ना, ये जो भीड़ के कार्य है ना, ये भीड़ की वृत्तियां हैं। सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं, है ना। चाहे वो गुरुदेव कांजी स्वामी के बारे में ही हो, परंपरा से विरोध चला। एक धड़ा ऐसा है समाज का जो परंपरा से उनका विरोध कर रहा है, और एक पक्ष ऐसा है जो परंपरा से माने जा रहा है। क्या है गुरुदेव ये नहीं पता है, क्या किया गुरुदेव ने या क्या बता के चले गए वो, क्यों हमारी दृष्टि में उनका बहुमान है ना, इसका विवेक इसका नहीं पता है। समर्थन क्यों करते हो कि नहीं पता, विरोध क्यों करते हो कि नहीं पता। विरोध करते हैं क्योंकि वो तो हमने सुना है कि वो ऐसे थे, किसने कहा कि वो कह रहे थे, हमारे घर में उनको कोई नहीं मानता है। ऐसा हमारे घर में तो जब से पैदा हुए तब से हम तो सब गुरुदेव का ये है ना, हमारे तो दादी पिताजी सब सुनते भी हैं, गुरुदेव का प्रवचन भी सुनते हैं। हम तो नहीं सुनते पर वो सुनते हैं। मैं एक दो बार मैं सोनगढ़ भी गया हूँ, है ना, इसलिए अच्छा लगता है वहां जाके, इसलिए मेरे को ये समर्थन है ना। और जो विरोध किया जा रहा है वो विरोध है, क्या क्या औचित्य है इसका। इसी तरह जैन धर्म के बारे में भी हम जैन हैं तो हम जैन धर्म के अनुयायी हैं तो क्यों हैं, है ना, और अन्य धर्म के अनुयायी नहीं है तो क्यों नहीं है। ये दोनों बातें हमारे चित्त में होनी चाहिए, तब जाके जो धर्म का सच्चा स्वरूप समझ में आके उसमें स्थिरता बैठेगी। नहीं तो चित्त जो है वो डोलायमान रहेगा, कभी इधर तो कभी उधर। ठीक है यार, ये बात तो वहां पे भी है। हाँ, अपनी जगह भी यही बात है, अपने सब जगह एक ही, सब जगह एक ही बात है। कुछ भी मानो, बस प्यार से रहो, लड़ो मत आपस में, बस बाकी सब जगह बात तो एक ही है। ये तो नैतिक सदाचार है। ये बिना धर्म के भी ये सीखा जा सकता है कि हम वो कार्य नहीं करें जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे, प्राणी मात्र को। ये तो नैतिक सदाचार ये बिना धर्म के भी व्यक्ति सीखता है। धर्म ने नया क्या सिखाया फिर? तो ये सिखाता है कि तू तकलीफ पहुंचा नहीं सकता, तू पर का भला बुरा कर नहीं सकता, इसलिए तू निश्चिंत हो पर के भले बुरे की मान्यता से। वो यथार्थ स्वरूप है, वहां तक पहुंचना आवश्यक है ना। तो सर्वप्रथम पुरुषार्थ के सम्यक स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। गंभीरता से विचार किए बिना किसी बात का हल नहीं निकल सकता। हमारा विश्वास है कि उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ का सही स्वरूप स्पष्ट होते ही उनकी शंका आशंका स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके बिना उक्त शंका का निवारण संभव नहीं है। 1000 बार क्रमबद्ध पर्याय पढ़ा है, पर 1000 बार ये प्रश्न खड़ा होगा कि पुरुषार्थ का क्या होगा, फिर हम क्या करें। तो पुरुषार्थ का सही स्वरूप समझ में आ जाएगा तो फिर ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा कि हम क्या करें। क्योंकि कहा ना, क्रमबद्ध पर्याय जिसके समझ में आ गई तो उसके लिए प्रश्न कुछ है ही नहीं, ये प्रश्न ही मिथ्या है उसके लिए, क्या करें। क्योंकि वो जानता है पर में कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या करेगा, प्रश्न कहां उठता है।
क्या करेगा प्रश्न तो वो करे कि जिस वो जो कुछ कर रहा था और अब उसको वो सब करने के लिए मना कर दिया गया है, अब वो उसे कुछ दूसरा करना है, वो करेगा ये प्रश्न कि आपने मेरे कर्तव्य के विषय हटा दिए तो मुझे नया विषय ला के दो, क्योंकि मुझे कर्तव्य का भाव तो होता है, वो तो है मेरे अंदर, वो तो मैं करता तो हूं, पर का करता हूं, ये भी कर्तृत्व में सोचता है, और पर का करता नहीं हूं, ये भी इसे करना, ये भाव भी इसे करना है। मैं पर का करता नहीं हूं, ये भाव भी करना चाहता है, ये भाव भी होता है, और पर का करता हूं, वस्तुतः ये भाव भी हो ही रहा है। कुछ करते नहीं है, है ना, ये भी, ये भाव भी बस उपदेश की भाषा में जरूर आता है कि मैं पर का करता नहीं हूं, ऐसा अकर्तृत्व का भाव करो। पर करो क्या? अकर्तृत्व का, अकर्तृत्व का भाव करो, है ना, कर नहीं सकते और करो। उपदेश की सीमा यहीं तक है, उपदेश इसके आगे कहां जाएगा? क्या कहेगा? होते हुए को जानो, ये कहेगा तो ये भी तो जानो हो गया ना। विधि वाक्य की सीमा यहीं तक है, लेकिन ज्ञान जो है वो उसकी गहराई तक जाके उसके भाव को पकड़ लेता है। भाषा अपनी एक सीमा तक आके रुक जाती है, उसको समझना जरूरी है। अतः उनसे पुरुषार्थ का सही स्वरूप का गंभीरता से विचार करने का विनम्र अनुरोध है। सर्वज्ञ को धर्म का मूल कहा गया है। जो व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानता है। आचार्य कुंद अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, जो जान दि अरहंतम दववत् गुणत् पज्जयत्येहिं, सो जान दि अपाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम्। जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्मा दृग मोह उसका नाश हो। जो जानती अनंतम, जो अनंत को जानता है, कैसे जानता है? दववत् द्रव्य से, गुणत्त गुण से, पज्जयत्ते ही पर्यायों से, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जो अनंत को जानता है, सो जानती अप्पाणम, वो जानता है अप्पाणम मतलब स्वयं को, अपनी आत्मा को। और क्या होता है? मोहो खलु जाति तस्य लयम, है ना, तस्य मोह, उसका मोह, लयम जाति, खलु मतलब निश्चय से, उसका मोह जो है वो लय को प्राप्त हो जाता है। लयम याति, लय को प्राप्त हो जाता है। क्या कहा यहाँ पर कि अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को यथार्थ रूप से जानने पर जीव स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय को जान लेता है, और स्वयं का यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाने पर मोह का नाश हो जाता है। क्या है अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को कैसे जानता है ना? अनंत का द्रव्य, अनंत के गुण और अनंत की पर्याय। अनंत का जैसा द्रव्य है, कैसा है कि शुद्ध त्रिकालिक ध्रुव तत्व है द्रव्य। जब द्रव्य गुण पर्याय की बात की जा रही है तो फिर वो गुण पर्याय से युक्त द्रव्य को ले जाने की बात नहीं की जा रही है, गुण पर्याय से निरपेक्ष द्रव्य को देखने की, द्रव्यार्थिकने का विषय। गुण के अनंत गुण है, मुझमें भी है ना, और उनकी पर्याय को जानता है कि पर्याय कैसी है कि पूर्ण विकसित पर्याय है, शुद्ध निर्मल पर्याय है, केवल ज्ञान रूप पर्याय है, वीतराग भाव रूप पर्याय है। मेरी पर्याय कैसी है कि उनकी जैसी पर्याय है, मेरी पर्याय में वो बात नहीं है ना, मेरी पर्याय अल्प विकसित है, शुद्ध नहीं है, लेकिन पर्याय मात्र की दृष्टि से देखें तो जैसा अनंत का द्रव्य गुण पर्याय है, वैसे ही मेरे में भी द्रव्य गुण पर्याय है। परिणमन उनमें भी है, परिणमन मेरे में भी है, लेकिन उनका परिणमन जो है वो स्वभाव सन्मुख है, मेरा परिणमन स्वभाव विमुख है। इतनी सी बात है। परिणमन मतलब जो वो पर्याय विशिष्ट परिणमन, तो परिणमन सहज हो ही रहा है, लेकिन वो पर्याय जो है वो कार्य क्या करती है, उनकी पर्याय क्या कार्य करती है? मेरी पर्याय इस तरह से उनके और अपने बीच में साम्य जानते हुए भेद स्थापित कर देता है, समानता जानते हुए भेद को जानता है। समानता जानता है कि जैसा उनका द्रव्य है वैसा ही मेरा है, जैसे उनके गुण है वैसे ही मेरे हैं, जैसे उनमें पर्याय परिणमन होता है वैसे मेरे में भी पर्याय परिणमन होता है। पर उनकी पर्याय की जो क्वालिटी है, पर्याय जो है वो स्वभाव सन्मुख है, गुण है, अपने गुणों और द्रव्य को अपना मानते हुए, द्रव्य में को मैं मानते हुए प्रवर्तित होती है, और मेरी पर्याय पर को मैं मानते हुए प्रवर्तित होती है। ये फेर, समानता और फेर दोनों जानता है, और इससे ये निश्चय करता है कि जब वो द्रव्य ऐसे ही द्रव्य गुण वाले होने, ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय वाले होने से
उन्होंने पर्याय में शुद्धता प्रकट कर ली, मैं क्यों नहीं कर सकता? कैसे की? कि अपने द्रव्य यथार्थ शुद्ध द्रव्य को जान के किए, मैं भी कर सकता हूं। इस प्रकार से जब यथार्थ अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय की श्रद्धा होती है तो उसे अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है तो उसका मोह चला जाता है। इसलिए है ना, देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सच्चे देव के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। तो सच्चे देव का जो श्रद्धान है वो इस प्रकार से होना चाहिए। क्या सच्चे देव का श्रद्धान? कि उनके गुणों का श्रद्धान। उनके गुण क्या है? ज्ञानादि गुण है, या उनको पर्याय से संयुक्त देखे तो वीतरागता और सर्वज्ञता, ये उनकी विशेषताएं हैं, पर्याय हैं, गुण हैं। क्या क्या मतलब है वीतरागता का? वीतरागता का मतलब ये है कि है ना, किसी से राग करना, ना किसी से द्वेष करना, है ना, ये उसका बाह्य अर्थ हो गया। आंतरिक अर्थ अस्थि से देखे तो अपने आत्म स्वभाव में लीन रहना, ये वीतरागता है। आत्मलीनता ही वीतरागता है। आत्मलीन ही वीतराग हो सकता है, परलीन वीतराग नहीं हो सकता कभी भी। और सर्वज्ञता की, सबको जानते हैं फिर भी वीतराग है, और वीतराग होकर सबको जानते हैं, ये उनका गुण है, ये उनकी विशेषता। इसलिए हम उनको, उनकी पूजा करते हैं। किस लिए? कि वे सर्वज्ञ हैं। किस लिए? कि वे वीतराग हैं। क्यों? क्योंकि वीतरागता ही सुख का रास्ता है। हमको तो सुख चाहिए, हमारा प्रयोजन सुख प्राप्त करना है, तो ये वीतरागता ही सुख का मार्ग है, यही श्रेष्ठ है वीतरागता। यही होने पर व्यक्ति सुखी हो सकता है। नहीं तो राग द्वेष, किसी से राग और किसी से द्वेष करेगा तो उसके विकल्पों से विश्रांति, आकुलता से विश्रांति नहीं मिलेगी। वीतरागता होने पर ही निराकुलता होती है, और हमको निराकुलता चाहिए, इसलिए हम उस निराकुल व्यक्ति के पास जाते हैं। तो अपने प्रयोजन के लिए वीतराग भगवान के पास जाते हैं। तो वीतराग की श्रद्धा करना मतलब अपने यथार्थ स्वरूप की श्रद्धा करना। और अगर वीतराग की श्रद्धा हुई, अपने स्वरूप की श्रद्धा नहीं हो, तो वीतराग की श्रद्धा हुई नहीं। फिर क्या श्रद्धा हुई वीतराग की? फिर देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन कब कहा जाएगा? व्यवहार से परिभाषा है ना ये। देवशास्त्र गुरु श्रद्धा व्यवहार से परिभाषा तब होगी जब निश्चय होगा। जब निश्चय है नहीं तो फिर निश्चय के बिना व्यवहार थोड़ी होता है। व्यवहार अकेला कहीं काम करे और निश्चय के अलग काम करे, ऐसा नहीं है। निश्चय के बिना कुछ व्यवहार है ही नहीं। तो वे उस प्रकार से उनकी श्रद्धा निमित्त बने हमारे सम्यक दर्शन में। तो देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन के निमित्त होने से उन्हें व्यवहार से सम्यक दर्शन का कर्ता, क्योंकि निमित्त को कर्ता व्यवहार से कहते हैं ना, तो देवशास्त्र गुरु को सम्यक दर्शन का कर्ता या उनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है। इस गाथा का भाव तो और भी बहुत गहरा है ना, वो टीका इत्यादि में दिया है, हमको तो अपना सामान्य समझना है। देखिए, जो जीव अनंत अर्थात सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को भी जानता है और उसका मोह अवश्य नाश को प्राप्त होता है। इस गाथा में मोह को जीतने का उपाय बताया है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल रूप से तो कहा गया है कि जो आत्मा को जानता है उसका मोह नष्ट होता है। मूल बात तो यही है ना, जो जान दी अपाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। ठीक है, पर साथ ही यह भी कहा है कि जो अनंत भगवान को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है। यथार्थ में जिसने द्रव्य को, अनंत भगवान को द्रव्य रूप, द्रव्य गुण पर्याय रूप से जान लिया, तो वो अपने को जानेगा ही जानेगा। उसको अपना स्व ख्याल में आएगा। स्व ख्याल में आए बिना देवादि को नहीं जाना सकता है। बाहरी रूप से जाना जा सकता है, परिचयात्मक, लेकिन उनके गुणों की श्रद्धा या उनके गुणों में अनुराग, जिसे हम भक्ति कहते हैं, है ना, गुणेशु भक्ति अनुराग, गुणेशु अनुराग भक्ति। भक्ति किसका नाम है? देव भक्ति, गुरु भक्ति। उनके गुणों में अनुराग का नाम भक्ति है। तो गुणों में अनुराग गुणों को जाने बिना हो जाएगा, है ना। वीतरागता और सर्वज्ञता में भक्ति वीतरागता को जाने बिना हो जाएगी, या फिर इतना कहने से हो जाएगी कि वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की। वीतराग और सर्वज्ञ क्या है? वीतरागता का, सर्वज्ञता का क्या मतलब है? तो सर्वज्ञता की तह में जाएंगे तो क्या उस खजाने में से क्रमबद्ध पर्याय नहीं निकलेगी? जब क्रम है ना, जब सर्वज्ञता के खजाने में हम जाएंगे तो उस समुद्र का मंथन करेंगे तो उसमें से क्या क्रमबद्ध पर्याय रूपी अमृत नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा? क्या मतलब है सर्वज्ञता का? ये हमने तो आगे कितना देखा पूर्व में, तो समझने का प्रयास किया। तो सर्वज्ञ की श्रद्धा मतलब क्रम, भगवान की श्रद्धा करना मतलब क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करना। और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है मतलब भगवान की श्रद्धा नहीं है। वीतरागता का स्वरूप नहीं पता मतलब भगवान का स्वरूप कहाँ पता है हमको? फिर कि किसकी भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं मंदिरों में, उसका क्या औचित्य निकलता है? कोई औचित्य नहीं। मात्र अनंत को नहीं, अपितु देखिए,
अपनी आत्मा को जानता है, इस प्रकार मिथ्यात्व के नाश के लिए अनंत भगवान को जानना भी अनिवार्य कर दिया गया है ना। मिथ्यात्व के नाश के लिए अनंत को जानना अनिवार्य कर दिया, ठीक है। मात्र अनंत को नहीं, अपितु उन्हें द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानना अनिवार्य क्या है। क्या मतलब क्या अनंत को जानने का, क्या जानेंगे हम अनंत को जानेंगे तो क्या जानना पड़ेगा। ये अनंत भगवान है, इनकी हम श्रद्धा करते हैं, हम पूछेंगे क्या श्रद्धा करते हो, है ना। हमें हमें भगवान महावीर की बहुत श्रद्धा है। क्या क्या श्रद्धा है भगवान महावीर की, क्या श्रद्धा है, क्यों श्रद्धा है। जब इस प्रश्न खड़ा करेंगे तो उनके कार्य, उनने अपने जीवन के उनके कार्य या उनके जो वर्तमान जो दशाएं हैं, वो वही तो बात होगी। क्या होगी, वीतरागी है इसलिए, सर्वज्ञ है इसलिए, उनके बारे में हम असत्य कथन तो नहीं कर सकते कि हमारा भला करते हैं, कि वे जगत के दुखों को दूर करते हैं, है ना। घर बार के अंदर सुख समृद्धि लेके आते हैं, है ना। ये बात तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये नहीं करते तो कैसे करेंगे। जो गुण है वही तो बात करेंगे। तो वो प्रश्न, वो बात आएगी ना कि उनकी श्रद्धा है तो क्या श्रद्धा है, बताओ क्या मतलब श्रद्धा का, किस बात की श्रद्धा है, क्यों है श्रद्धा। तो गुणों के बिना अनुराग और श्रद्धा नहीं हो सकते। उसके बिना ही हो, बिना ही प्रवृत्ति, गुणों को जाने बिना ही प्रवृत्ति करे, केवल परंपरा से अथवा एक इस लोक सम्मत इस मान्यता से कि हाँ ये भगवान है और अपन में से बहुत दिन भर में पाप करते हैं, तो इनके सामने माथा टेक दो तो अपना पाप धुल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ अच्छी है, थोड़ा अच्छा लगता है, शांति लगती है मंदिर में आके। बाहर की सब है ना धूम, सब अशांति से, वातावरण से, कोलाहल से, यहाँ आके शांति से बैठते हैं, थोड़ा कुछ भजन करते हैं या पाठ करते हैं, अच्छा लगता है। क्या है इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, इस कार्य का तो कोई औचित्य ही नहीं है। इतना महत्व जरूर है कि हाँ कम से कम वहां से बाहर से हटके यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पहुंच गए हो तो इस बात की संभावना है कि शायद, है ना, वो तत्व ज्ञान जो इस भगवान, जिसके कारण से भगवान पूज्य हैं, जिसके कारण वो वितरागता, वो सर्वज्ञता हमको समझ में आ सके, इसके साधन यहाँ मिलने की संभावना है, बाहर बिल्कुल नहीं थी। क्या है कि मंदिर में आए हैं तो भगवान की वितराग प्रतिमा को देखकर ही चित्त में से शांति आ सकती है, और साथ में ये चित्त में प्रश्न भी आ सकता है कि हो भगवान, आप इस जगत है में यहाँ हो और आप इतने शांत हो, क्या किया होगा आपने ऐसा, कैसा आपका स्वरूप होगा, और मैं इतना शांत तो क्यों हूँ। इस प्रकार का चित्त प्रश्न खड़ा होगा तो समाधान के लिए फिर चित्त दौड़ेगा, गुरुओं के पास जाएगा, जिनवाणी के पास जाएगा, अथवा वहां इस प्रकार के साधर्मियों का सहयोग मिलना सुलभ हो जाता है कि जो उनके स्वरूप को जानते हो, या जिनवाणी का सहयोग मिलना हो जाता है, तो वो सहयोग की दृष्टि से मिल जाता है। इस दृष्टि से तो वो ठीक है, लेकिन खाली वहां आ जाना कि मन की कुछ शांति लगती है, जैसे जगत अन्य अन्य जगह दौड़ा करता है, उससे काम नहीं होने वाला। स्वरूप को समझे बिना नहीं होता है ना। और स्वरूप समझेंगे तो, स्वरूप को समझा तो खुद को समझ लिया, भगवान के स्वरूप को समझ लिया तो अपने स्वरूप को समझ लिया। क्योंकि तुरंत ही जब भगवान के स्वरूप को समझ लेते हैं और ये सुखी कैसे हुए हैं ये बात हम समझ लेते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाता है ऐसे तो हम भी सुखी हो सकते हैं। जैसे इन्होंने, है ना, मोर अगत विषादी भाव पे विकार विजय प्राप्त की है, कहता दृष्टा बनकर क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करके अपनी आत्मा को, है ना, यथार्थ जानकर, उनका आत्मा और मेरा आत्मा कोई अलग नहीं है, जैसा उनका है वैसा ही मेरा है। तो भगवान है इसका मतलब कुछ अलग होंगे, है ना, जब प्रारंभ से ऐसा नहीं है, जैसे उनके अनंत गुण है वैसे ही मेरे हैं और सेम है, अलग अलग गुण भी नहीं है। तो भी उनका कार्य हो गया पर्याय में, मेरा नहीं हुआ, तो उनका कैसे हुआ कि ऐसे हुआ, तो मेरा भी हो सकता है। ये तो होगा ही होगा ना। जब सब समानता हो जाएगी तो जो भेद है उस भेद को खत्म करने का व्यक्ति प्रयास करेगा, क्योंकि साधन उपलब्ध है पर कार्य नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, तो वो वहां जाएगा, तो उनको जानेगा तो अपने को जानेगा ही। प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो, अदृश्य से पंक्ति भजन में। जानने का मतलब ये है ना, ये जानना है। अगर इस तरह से नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, है ना। भगवान को जाना और स्व को नहीं, स्व मुख्य नहीं हुआ, स्व जानने में नहीं आया तो फिर क्या जाना। वितरागता की महिमा आने पर आनंद क्यों आता है? क्योंकि उसमें हमें सुख नजर आता है कि हाँ ये भगवान वितराग के महासुखी है ना। ये वितरागता सुख होने का रास्ता है, सुखी होने का रास्ता है, मुझे सुख की प्राप्ति है, मुझे सुख चाहिए है ना, तो यही रास्ता है। तो वितरागता की महिमा इसलिए आती है, उसमें सुख नजर आता है।
इसमें अपना प्रोजेक्ट सिद्ध होता हुआ नजर आता है। सर्वज्ञता की महिमा इसलिए आती है क्योंकि ज्ञान की महिमा आती है उसमें, क्या हो ज्ञान की ऐसा भी ज्ञान का उगाड़ हो सकता है कि लोक झलक जाए, एक भी पदार्थ उसकी एक भी पर्याय शेष न रहे। ये ज्ञान की इतनी शक्ति है ना। और सभी आत्माओं के ज्ञान में ऐसी शक्ति रूप से विद्यमान है। तो अपने ज्ञान में भी ज्ञान स्वरूप ही होता है। अपनी ज्ञान की सर्वज्ञता की महिमा आई तो अपनी महिमा आई, वितरागता की महिमा आई तो सच्चे सुख की अपने स्वरूप की महिमा आई। इसलिए उनको जानना मतलब अपने को जानना। अपने आत्मा और अनंत भगवान के द्रव्य गुण तो एक समान ही शुद्ध हैं, पर वर्तमान पर्याय में अंतर है। अपनी पर्याय अल्प विकसित और अशुद्ध है, उनकी पर्याय पूर्ण विकसित और शुद्ध है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य देव ने पूर्णता और शुद्धता जानने को कहा है, वितरागता और सर्वज्ञता, ये मतलब है। इस तरह उन्होंने पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता को ज्ञान को मोह, वितरागता और सर्वज्ञता के ज्ञान को मोह मिथ्यात्व नाश के लिए अनिवार्य माना है। यही कारण है कि आत्मानुभूति के साथ साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु की सम्यक पहचान भी सम्यक्त प्राप्ति के लिए अनिवार्य है ना। सम्यक्त प्राप्ति होगी तो उससे पूर्व सच्चे देवशास्त्र, वितरागता और सर्वज्ञता का बहुमान्य अपने आत्मा के अनंत वैभव की महिमा आएगी। अपने आत्मा में वैभव अनंत है, इस बात का पता कैसे चलेगा ये अनंत वैभवशाली है? जब किसी में ये इनके गुणों की अनंत वैभव प्रकट होता हुआ नजर आएगा, तब पता चलेगा ये अनंत वैभवशाली है। ये केवल ज्ञान इसके द्रव में है, इस ज्ञान की शक्ति में केवल ज्ञान है कि कब समझ में आएगा कि जब उस ज्ञान की पूर्ण विकसित पर्याय हमें किसी में नजर आएगी। क्या हो इतनी ताकत, ऐसा भी हो सकता है, ज्ञान इतना विकसित भी हो सकता है, मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी, है ना। तो सर्वज्ञता नजर आएगी तो अपने ज्ञान की शक्ति तब नजर आएगी जब सर्वज्ञता नजर आएगी। सुख तब नजर आएगा जब वितरागता नजर आएगी, है ना। मैं सुखी हो सकता हूँ, सुख कोई चीज है ना। ये भोगों की प्राप्ति और कषाय की मंदता और तीव्रता इसी में उलझा रहता है। तब समझ में आता है जब वितरागता और सर्वज्ञता समझ में आती है। और वितरागता और सर्वज्ञता तब समझ में आती है, तब समझना है जब हम अपने जरूर समझ में आते हैं। इसलिए वितरागता और सर्वज्ञता को समझना जरूरी है सम्यक दर्शन के लिए। और वितरागता और सर्वज्ञता कहाँ मिलती है? ये गुणी के बिना नहीं मिलते ना। ये किसमें मिलती है? देव में मिलती है। देव तो है ही जिसमें वितरागता और सर्वज्ञता है। इसलिए वितरागता और सर्वज्ञता की श्रद्धा मतलब वितराग और सर्वज्ञ की श्रद्धा, वितराग और सर्वज्ञ की श्रद्धा मतलब देव की श्रद्धा। देव श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। क्योंकि देव शास्त्र गुरु श्रद्धा से वो रास्ता है आत्मश्रद्धान का, वो पूर्व प्रक्रिया है आत्मश्रद्धान की। फिर आत्मश्रद्धान हो गया तब तो श्रद्धा है ही ना। तब उनकी श्रद्धा तो है ही, उनके प्रति बहुमान का भाव, श्रद्धा का मतलब वहां ये उनके प्रति बहुमान का भाव तो है ही ना। और वितरागता का सही स्वरूप ख्याल में है, सर्वज्ञता का सही स्वरूप ख्याल में, क्रमबद्ध पर्याय ख्याल में है। सर्वज्ञता का स्वरूप ये मार्ग है। तो पूर्ण वितरागता और सर्वज्ञता के ज्ञान को मोह के नाश के लिए अनिवार्य मानना है। होगा ना मोह का नाश, आत्मा की महिमा आएगी ना, आत्मा के स्वरूप का पता चलेगा ना जब वितरागता और सर्वज्ञता को जानेंगे। यही कारण है कि आत्मानुभूति के साथ साथ देव शास्त्र गुरु की सम्यक पहचान में सम्यक प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। जब सर्वज्ञता हमारा लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, आदर्श है, उसे प्राप्त करने के लिए ही सारा प्रयत्न है, तो फिर उसके सच्चे स्वरूप के परिज्ञान बिना उसे प्राप्त करने का मार्ग कैसे आरंभ हो सकता है? जब सर्वज्ञता और वितरागता प्रकट करनी है तो उसको जाने बिना कैसे प्रकट करेंगे? नहीं हो सकता, रास्ता ही नहीं है। ज्ञान होगा ही होगा उस मार्ग में, अगर नहीं होगा तो वो प्राप्त भी नहीं होगा, वो भी यथार्थ ज्ञान। इसलिए उसको जानना पहचानना अत्यंत आवश्यक है इस बात को, है ना। इसलिए सर्वज्ञता को जानेंगे तो क्रमबद्ध पर्याय उसकी श्रद्धा में आ जाएगी, आएगी। सर्वज्ञता के बिना क्रमबद्ध पर्याय नहीं जानी जा सकती, और हम सर्वज्ञता को जानेंगे तो क्रमबद्ध पर्याय जानने में आएगी, क्योंकि है ही स्वरूप ही ऐसा है ना। जैन दर्शन की मूलाधार सर्वज्ञता ही आज संकट में पड़ गई है। हमारे कुछ धुरंधर धर्म बंधु पक्ष व्यामोह में इतने उलझ गए हैं कि सर्वज्ञता में भी मीन मेख निकालने लगे हैं। आचार्य समुद्रभद्र को कली काल सर्वज्ञ इसलिए ही कहा गया था कि उन्होंने कली काल में डंके की चोट पर सर्वज्ञता सिद्ध की थी। कली काल सर्वज्ञ कहते हैं ना, कली काल सर्वज्ञ, इस कलयुग के सर्वज्ञ है मतलब, है ना। तो एक तो उनके ज्ञान की विशेषता के कारण से, और दूसरा सर्वज्ञ सिद्धि
जो उन्होंने विशिष्ट रूप से की है ना आत्ममीमांसा आदि ग्रंथों में, वे कोई स्वयं सर्वज्ञ नहीं थे, पर उन्होंने कलिकाल के जोर से संकटापन्न सर्वज्ञता को पुनर्स्थापित किया था, है ना। सर्वज्ञता का स्वरूप खतरे में पड़ गया था, तो उसको पुनः अपने ज्ञान से, अपनी युक्तियों से, अपने शास्त्र लेखन से उन्होंने स्थापित किया। इसलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए। आज फिर कलिकाल जोर मार रहा है। आज युग को फिर एक समंत भद्र चाहिए जो डंके की चोट पर सर्वज्ञता को सिद्ध कर सके, पुनः स्थापित कर सके। सर्वज्ञता का स्वरूप ही धूमिल हो गया। क्या सर्वज्ञता है? हम अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करने लगे। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानना चाहते। क्यों? क्योंकि हम अपना हित साधना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि है ना, सर्वज्ञता हमारे क्या काम की? हम तो ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं, भगवान सर्वज्ञ तो हमारे क्या काम के? जो हमारे काम का नहीं है वो क्या भगवान? हम तो अरे वो सर्वज्ञता ही काम की है, वितरागता ही काम की है, उसके सिवा कुछ काम का ही नहीं है उनके अंदर हमारे लिए। और हमारा प्रयोजन क्या है भगवान से? वितरागता और सर्वज्ञता यही तो हमारे काम की चीज है। पर वो समझ में तब आएगा ना इधर वितरागता में सुख लगे। सुख तो राग की पूर्ति में लगता है। अब जिसको राग की पूर्ति में सुख लगेगा, वितराग देव उसके क्या काम के? बताओ क्या काम के? जो पर पदार्थ को जानकर, है ना, भविष्य आदि को जानकर उसको बदलना चाहता है, बुरा हो तो अच्छा करना चाहता है, और ऐसा जब उपदेश देता है, वो सर्वज्ञ कहते हैं कि सब कुछ निश्चित है, मैंने जान लिया है। वो ऐसे सर्वज्ञ क्या काम के उसके, है ना। अब वो उस कुल में पैदा हुआ है तो उनका निषेध तो नहीं कर सकता, तो उनके स्वरूप को ही यद्वा तद्वा प्रतिपादित करता है और अपने हिसाब से व्याख्या करता है। और जगत जो राग और अज्ञान की रुचि वाला है उसको तो अच्छा लगेगा, वही स्वीकार करेगा। अधिक लोग इसी को मानने वाले होंगे। पर हमको तो यथार्थ स्वरूप समझना है, क्योंकि ये जगत का मार्ग से विपरीत मार्ग है, मोक्ष मार्ग। तो वितरागता और सर्वज्ञता से ही काम होने वाला है अपना। और क्या करना है हमको? समझ भगवान का लगता हो उससे हम क्या करें? हमको तो उस दिव्य ध्वनि से लेना देना है। और वो दिव्य ध्वनि से लेना देना मतलब वो जिनवाणी मतलब वही वितरागता और सर्वज्ञता का स्वरूप है ना। तो इस प्रकार से ये पुनः, है ना, हमको इस बात को समझने जानने की आवश्यकता है। जब तक सर्वज्ञता वितरागता न समझ में आए तब तक तो हमारे लिए कलिकाल ही, हर समय कलिकाल है, जब तक समझ में न आए। और जिस दिन हमको समझ में आ गया वही हमारे लिए सतयुग है ना। वही हमारे लिए सतयुग मतलब सच्चाई का युग, सच्चाई का जमाना आ गया हमारे खुद के लिए, सत्य का काल पक गया। तो ये ऐसा हमारा जो सत्काल है वो हम सभी के प्रकट हो, इसी भावना से आज के विषय को अपन यहीं पर पूर्ण होता और विराम देते हैं। आगे